आज तक हमने माँ एक ही काम किया, अच्छे बनने के राग में। क्या किया? अच्छे बनने के राग में, सुंदर बनने के राग में हम कुरूप और बुरे बनते गए। अच्छे बनने का राग ही था, लोग प्रशंसा करें मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। जितना जितना पुरुषार्थ तुमने अच्छा बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए किया, विश्वास मानना उतने ही तुम कुरूप और उतने ही तुम बुरे बन गए हो। नहीं बने? बने। भले ही कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको अपने आप को दर्पण में देखकर, दूसरे की प्रशंसा सुनकर सुंदरता अनुभूत हो रही थी, पर वह तुम्हारी सुंदरता नहीं थी, वह तुम्हारी कुरूपता ही थी। कुरूपता ढांकने के लिए ही तुमने ऊपर से लिपाई पुताई की थी। जो सुंदर होता ही है उसे सुंदरता बतानी, दिखानी, करनी नहीं पड़ती, वो तो होती ही है, होती ही है। ये आत्मा बिल्कुल ऐसी है, और उस आत्मा के साथ हमने आज तक समय देना नहीं सीखा, इसलिए आत्मा तो बुरी होती रही, शरीर अच्छा दिखाने के पीछे। किसका राग था चंद्रेश जी? मैं कितना अच्छा, मैं कितना सुंदर, मेरी प्रशंसा, मेरा मान, मेरा सम्मान, इन सब के पीछे हमने अच्छा बनने के पीछे, सुंदर बनने के पीछे हम आज तक बुरे होते रहे, आज तक कुरूप होते रहे, और कोई कारण नहीं था, नहीं था, नहीं था, किंचित भी नहीं था। मात्र भगवान के सामने आकर पूजा करते समय बालक से लेके वृद्ध, माँ से लेके पुरुष, सब यही कहते रहे, जिसके श्रृंगारों से मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि काया से इस चेतन का कैसा नाता, कैसा नाता, कैसा नाता। चेतन अचेतन का कभी रिश्ता होता ही नहीं है। जो विजातीय होता है उनका संबंध, क्यों दादा विजातीय संबंध होता है? कर भी लिया तो स्वीकार है? नहीं है। फिर ये विजातीय संबंध नहीं है क्या? आत्मा और शरीर का परिपूर्ण रूप से विजातीय संबंध, एक चेतन एक अचेतन। जब विजातीय विवाह संबंध नहीं हो सकता तो ये विजातीय आत्मा और शरीर का क्यों संबंध मान रहे हैं? पहचानो पहचानो, महंगा जीवन धुल जाता, एक एक क्षण, एक एक मिनट हमने चिंतन अगर किसी का किया तो शरीर, शरीर का संबंध, शरीर के संबंधी। कैसा संबंध? विजातीय, विजातीय संबंध जीवन में, समाज में भी स्वीकार नहीं होता। जो करके आता है उसे कैसे, किस निगाह से देखते हैं, अरे ये विजाती वाला। मैं भी सबको ऐसे ही देख रहा हूँ, ये सब बेचारे विजातीय बैठे हैं, सब विजातीय बैठे हैं। उस चेतन को जो भूल कर अचेतन को अपना स्वरूप मान रहे, उससे संबंध जोड़ रहे हैं, उनके संबंधियों से संबंध जोड़ रहे हैं, वे सभी चंद्रेश जी विजातीय हो कि नहीं? मन नहीं पड़ेगा, है ही विजातीय, इस पर्याय में ही है, और विजातीय को अपना माना है, इसलिए विजातीय है। पढ़ो, पहली गाथा दे रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। कहाँ पर दृष्टि रही मेरी, किसको मैंने अपना माना और किसे मुझे अपना मानना था, अभी तक एक पहलू समझा दिया। कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार पक्ष समझा दिया, अब निश्चय की बात कह रहे हैं अंतिम असुचि भावना की गाथा में। पढ़ते हैं क्या कहते हैं, फिर आगे विचार करते हैं विस्तार से। देहादो विदिरितो कम्मे विरह्यो अनंत सुह निलयो, चोखो हवे अप्पा इदिनिच्चम भावणम कुजा। चोखो हवे अप्पा, इस ब्रह्मांड में चोखा, चोखा नहीं जानते? चोखा
व्यापारी हो, बनिया हो, चोखा नहीं जानते कैसे संभव है। जो चोखा है इस संसार में, जो अच्छा सुंदर इस संसार में कोई है तो अप्पा, पप्पा नहीं तो पप्पा सुनाई दे तुम लोगों को। प्राकृत है अप्पा यानी आत्मा। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई सबसे अच्छा, सबसे चोखा, सबसे उत्कृष्ट कोई है, सुंदर कोई है तो आत्मा। चाहे समय सार हो माँ, चाहे बारसाणोपेक्का हो, लिखने वाले तो कुंद कुंद स्वामी हैं। कहीं भी उन्होंने आगम के साथ, वस्तु स्वरूप के साथ नयों को लेकर धोखाधड़ी नहीं की। व्यवहार की 3 गाथा दी तो एक निश्चय की बात कह दी। आज तक 12 भावना का चिंतन हमने यही किया कि अशुचि है, अनित्य है, इसको छोड़ो। पर साथ साथ प्रत्येक भावना का वह दूसरा पहलू आचार्य भगवंत ने बताया है। सभी भावनाओं में हम समझ रहे थे, पहले व्यवहार पक्ष रख दिया, अंतिम गाथाओं में निश्चय। पूरा व्यवहार फिर अंतिम में निश्चय। कौन चोखा, कौन अच्छा, मत अच्छे बनने का प्रयास करो, मत अच्छे दिखाने का प्रयास करो। अच्छे बनना, अच्छे दिखाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी अच्छा सुंदर होता नहीं है। और जो होता है उसे कहने की, बताने की आवश्यकता नहीं होती। देहादो विदिरितो, देह शरीर आदि से जो विदिरितो विरत भिन्न है, वही जो अप्पा यानी आत्मा है, वही कम विरहितो, कर्म से रहित ऐसी जो अप्पा है, अनंत सुहनिलो चोखो। कौन चोखा है, कौन कौन अच्छा है? ये आत्मा जो विजाति पर्याय में उलझी है, उसमें राग कर रही है, वो नहीं है। वह अभी राग द्वेष में ही उलझी है। कर्म से रहित, शरीर से भिन्न, जो अनंत सुख का धाम है, अनंत सुख का वेदन करने वाली भगवान आत्मा है, वही शुद्ध भगवान आत्मा हमारे लिए एक में विचिंतन करने योग्य है। भावनम कुच्चा, भावना करो, करना कुछ भी नहीं है। जब से हम बारसाणोपेक्का समझ रहे हैं, चंद्री जी क्या क्या शरीर का पुरुषार्थ हमने किया। शरीर का कुछ काम नहीं है यहाँ पर। चिंतन की धारा, भाव और भावनाओं को समझने का पुरुषार्थ चल रहा है। आज कम से कम भावना करेंगे तो कल कुछ पुरुषार्थ करने को हमें समय भी तो मिलेगा। पर कितना समय है हमें चिंतन करने के लिए? किसके घर में क्या हो रहा है माँ, वह सोचने के लिए, पूछने के लिए समय है। पर तेरे किराए के घर के अंदर किराएदार के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये कभी सोचा? नहीं सोचा। जो वास्तविकता में हमारी चेतना तड़प रही है, हमारा ज्ञान दर्शन इस विजातीय दुर्गंधमयी पर्याय में तड़प रहा है, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, वो चेतना तड़पते हुए नहीं दिखती, वह बाहर के दृश्य हमें सब दिखते हैं। एक सत्य घटना बता दूं। एक बहुत सुंदर आर्ट गैलरी थी, प्रसिद्धि थी। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारों की प्रदर्शनी लगती थी, और जो सबसे अच्छा लगता था उसकी नीलामी भी होती थी, और जो सेठ होता था उसे खरीद के चला जाता था। ऐसी कुछ घटना हुई एक दिन। बहुत सुंदर चित्रकारी बनाकर बहुत सारे चित्रकार आए थे आर्ट गैलरी में। सबके चित्र लगे थे, और सबके चित्र देखते देखते हर किसी के कदम एक चित्र के पास रुक ही जाते। सब कुछ देखने के बाद व्यक्ति पुनः ले दे के उस चित्र के पास पहुंचता था, और पता नहीं क्या हो जाता था, वहां खड़े होकर 2-4 मिनट आंखें गीली करके आगे बढ़ता था। चित्रकार भी वहीं पे बैठा था, बहुत सारे लोगों की भीड़, और उस चित्र को देखते देखते सब शाम का समय हुआ।
स्वाभाविक था, दिन भर चित्र प्रदर्शनी हुई, शाम को नीलामी होनी थी, निर्णय हुआ ये सबसे अच्छा चित्र यही है, इसकी नीलामी होगी। नीलामी होगी और इतनी बड़ी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगी है, कोई 100-500 हज़ार रुपये में तो वो बिकेगी नहीं। जहाँ नीलामी होगी 1 लाख के आसपास उसकी कीमत आई। चित्रकार खुश, प्रदर्शनी वाले सब खुश हो गए। जिस सेठ जी ने उस सुंदर चित्रकारी को नीलामी में खरीदा था, उस चित्र को उठाकर बाहर जा रहा था, हर कोई सेठ जी की प्रशंसा, 1 लाख रुपए में आपने खरीदा, कितना सुंदर चित्र है, कितना सुंदर चित्र है। हर कोई वहाँ से बाहर आते आते रोक रोक कर पुनः चित्र को देखे, पुनः चित्र को देखे। चित्र में क्या था? चित्र में कुछ नहीं था। एक माँ गरीब, दीनहीन, अपने रोते बिलखते हुए बालक को लेकर हाथ में बैठी है। वह बालक भी भूख से, प्यास से तड़प रहा है। वो भी माँ इतनी दरिद्री, ऐसे फटे वस्त्र, इतनी सुंदर कलाकारी थी, लोगों को ऐसा लग रहा था कि साक्षात वह दृश्य ही कागज पे है। इसलिए नीलामी हुई, सब कुछ हुआ। जाके बाहर जैसे अंदर भीड़ थी, दरवाजे के बाहर भी भीड़ थी। अंदर तो सेठ जी थे, पैसे वाले थे, नाम प्रतिष्ठा वाले थे। बाहर भी, मंदिर के बाहर बैठे मिलते क्या? अंदर भी लोग होते, बाहर भी लोग होते हैं। वहाँ भी लाइन लगी थी। अंदर पैसों वालों की थी, बाहर पैसे मांगने वालों की थी। अंदर जेब में पैसे रखने वालों की थी, बाहर भीख मांगने वालों की लाइन थी। वह चित्र लेकर जा रहा था। चित्र में क्या था? चित्र में क्या था? एक दरिद्री, वस्त्र फटे हुई ऐसी माँ बालक को लेकर, बालक रो रहा है, कमज़ोर बालक है, खाने पीने के लिए रो रहा है। उस माँ का चित्र और बेटे का चित्र था। और वहाँ पर उस लाइन में भी एक ऐसे ही जीर्ण शीर्ण फटे कपड़ों में बैठी एक माँ, बगल में उसके छोटा सा बालक रो रहा था, चिल्ला रहा था, माँ भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो, माँ भूख लगी है। सब जितने जितने अंदर से लोग आए, सबने चित्र की तो तारीफ की, सबने चित्र की तो तारीफ की, पर किसी के भाव नहीं हुए कि उस रोते बिलखते बच्चे और माँ को 5 पैसे या कुछ कोई भोजन करा दे। चित्र कितने में खरीदा था? चित्र कितने में खरीदा था? 1 लाख में चित्र खरीदा था, पर 1 रुपया उसको देने की इच्छा नहीं हुई। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ? क्या हमारे साथ विमल भैया ऐसा नहीं हुआ? जहाँ साक्षात चेतना, वो जिंदा माँ और बेटा बिलख रहा है, वहाँ तो दया नहीं आई। और जिसे कागज पे उतार के रखा है, उसके लिए लाखों देने के लिए, लुटाने के लिए तैयार है। जहाँ ये भगवान आत्मा इस पर्याय में उलझकर बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है, उस भगवान आत्मा पर किसी की दृष्टि नहीं है। ये सुंदर उसका जो चित्र बना है, उसको लाखों करोड़ों खर्चा करके किराए के मकान को सजा रहे हैं। क्या हो गया? इतने शांत हो गए सब? इतने शांत क्यों हो गए माँ? आवाज आ गई क्या बिलखने की? आवाज आ गई क्या अंदर से कि आत्मा कैसी बिलख रही है? 1 क्षण, 1 मिनट तो कम से कम अपने समय के लिए दे दो। पहचानो पहचानो किसके कारण मैं दुखी हूँ। मात्र इस विजातीय विभाव पर्याय के कारण ही मुझे संसार में दुख भोगने पड़ रहे हैं। हंस क्यों मरा? याद है कथा? उल्लू के साथ दोस्ती की थी, इसलिए हंस को भी मरना पड़ा। मात्र कहने से क्या होगा माँ? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। कौन मूर्ख और कौन समझदार, स्वयं निर्णय करो, स्वयं निर्णय करो। ये कुंद कुंद स्वामी कह रहे, पहचानो मल रहियो नाणमयो, जारिसियो सिद्ध ये निवसिये सिद्धो, तारिसिये देहत्तो
परमं मम मुणे यवो। क्या कहा? तत्वसार में देवसेन स्वामी कह रहे हैं, मल रहियो, ये भगवान आत्मा कितनी ही मल के साथ रहे पर मलवान होने वाली नहीं है। सोना कितना भी नाली में पड़ा हो पर सोना भिन्न है और नाली का मल भिन्न है। जैसे ही उस सोने पे पानी डाल दो वह पुनः सोना चमकेगा, ऐसे ही वह जिनवाणी का नीर डाल दो, ये भगवान आत्मा पुनः चमकेगी। मल रहियो नाणमयो, मल से रहित ज्ञानमयी, यह जैसी सिद्धों की आत्मा सिद्धालय में विराजमान है, तारिसियो देहत, तो वैसी ही बिल्कुल वैसी ही भगवान आत्मा मेरे भीतर है। कुछ कमी है? कुछ सिद्धों की आत्मा में और हमारे में कमी है, कुछ ज्ञान दर्शन में नहीं है। वैसा ही ज्ञान दर्शन है जैसा सिद्धों का है, अंतर मात्र पर्याय का है। उनने स्वजाति पर्याय प्रकट की है और हम विजाति पर्याय में उलझे हैं। हम मात्र चित्रों के रंगों को देखकर सुंदरता मान रहे हैं। चित्रों के रंगों से सुंदरता नहीं है, सुंदरता भीतर से है। समझो, इति नित्यम भावना कुजा, ऐसा ही चिंतन करो। परम ब्रह्म रूपी आत्मा तेरे भी भीतर है। तू भी भगवान आत्मा है, तू भी भगवान बन सकता है, पर हमें समय कहाँ है। बन तो हम बहुत कुछ सकते हैं, बन तो हम बहुत कुछ सकते। क्या वकील साहब आप जज नहीं बन सकते थे? क्या आप जज नहीं बन सकते थे? इतनी योग्यता नहीं थी क्या? थी तो, पर हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। प्रयास करते तो हम और भी विद्वान बनते, चंद्रेश जी नहीं बनते, पर प्रयास नहीं किया। समय नहीं महाराज जी, समय नहीं। आज तक इसको समझ दिया और इसको समझ दिया। दमड़ी चमड़ी, दमड़ी और चमड़ी, मात्र दो में ही समय हमने बर्बाद किया। समय का सदुपयोग नहीं किया। ये कितनी भी मल में पड़ी हो आत्मा, कैसी ही शरीर में हो, वह छोटे से छोटे या बड़े से महामत्स्य के शरीर में हो, वह आत्मा ना गंदी हुई है, ना आत्मा कभी गंदी होने वाली है। नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति पर्याय के राग में, अहंकार में पता नहीं क्या क्या कर जाता है। लाखों मिटाने के लिए तैयार है शरीर के लिए, चित्रों के लिए, पर जहाँ भगवान आत्मा, जहाँ चेतना बिलख रही है। आपको नहीं आती आवाज़? आपको नहीं आती आवाज़? भीतर की भगवान आत्मा जब रोती है, आवाज़ तभी आएगी जब थोड़ी सी शांति होगी। शांति ही नहीं है। कुछ ना कुछ दिमाग में, दिल में, मन में युद्ध चलाई है। जब शांति होगी तब तो किसी की रोने की आवाज़ आएगी। नहीं आई भीतर के बिलखने की आवाज़ सुन लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ शेष समय है। उस समय को समय पे समझो।